वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि अमरीकी हमलों पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दन के अगवा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को निशाना बना डाला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के अगवा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया। करमानशाह में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मारा गया, जबकि अमरीकी फौजी तनसीबात के 20 गोदाम तबाह किए गए। आपना हुर्मत से गुजरते हुए 2 ऑयल टैंकर तबाह हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा लोरिस्तान से मिसाइलों की नई लहर दागी गई। जनूबी इलाके में दुश्मन ड्रोन मारा गया। अमाराती साहिल के करीब मुखालिफ जहाज़ों की जानिब मिसाइल दागे गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान को ना धमकी दी जा सकती है, ना लालच। ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आपना हुर्मत ईरान की असल ताकत है। दूसरी जानिब बहरीन की दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी सिफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरान बहरीन के दारुल हुकूमत में अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमरीका ने ईरान तनाज़े के सफारती हल का इंदिया दे दिया। ये इशारा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से दिया गया। लबनान के सदर से मुलाकात में मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका ईरान के साथ सफारती हल के लिए तैयार है। पाकिस्तान फरीक़ैन पर जोर दे रहा है, तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात है। इराक़ में अमरीकी फ़ौजी की हलाकत का एक हादसा गिरे हुए ईरानी ड्रोन संभालते वक्त पेश आए। ईरानी मिसाइल उर्दन के फ़िज़ाई दिफ़ाई को अबूर करने में कामयाब हुआ। दूसरी जानब तर्जमान सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुसलसल अमीरात फ़िज़ाई हमले मुकम्मल किए। ईरानी फ़ौज कमांड मराकज़ फ़िज़ाई दिफा साहिली निगरानी के मुकाम पर हमले किए। अमरीका का एक और फौजी इराक में ईरानी ड्रोन हमले में हलाक हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक शुमाली इराक में एक अमरीकी फौजी एहलकार 18 जुलाई को कार्रवाई के दौरान हलाक हुआ। अमरीकी फौजी एहलकार ईरानी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद बाकी रह जाने वाले गोला बारूद को कंट्रोल धमाके के जरिए तबाह करने के दौरान हलाक हुआ। ये वाक़या उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत और एक फौजी के लापता होने के बाद पेश आया। सेंटकॉम ने मजीद कहा कि मुकम्मल तलाश के बाद अमरीकी फौजी एहलकारों को आज वक़्वा से नामालूम इंसानी बाक़ियात मिली। बाक़ियात की शनाख्त और तस्दीक का अमल जारी है। वाज़ेह है कि इससे पहले हफ्ते को उर्दन पर ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक और एक लापता हो गया था, जबकि 4 अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अमरीका का अपने शहरियों को दुनिया भर में मोहतात रहने का मशवरा। ईरान के हामी गिरोह ऐसी जगहों को निशाना बना सकते हैं जो अमरीकी शहरियों से वाबस्ता हों। अमरीकी महकमा ख़ारजा की अमरीकी शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी। कहा कि अमरीकी शहरी दुनिया भर में इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहे। सफ़र या नक़ल हरकत के दौरान इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने आज रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान पर यह हमला अमरीकियों को मानने का रद्दअमल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। अमरीकी सदर ने कहा कि जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। हलाक होने वाले अमरीकियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रही हैं। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलों का एक बड़ा इवेंट है। फीफा सदर और उनकी टीम को नाकाबिले यकीन काम पर मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया भर से लोग अमेरिका आए और उन्होंने हमारे मुल्क को पसंद किया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाले स्पेन ने मुनफरिद एजाज़ हासिल किया। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। अर्जेंटीना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। स्पेन ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की और दूसरी बार वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल टोरेस ने खेल के इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में किया। इस कामयाबी के साथ स्पेन फुटबॉल का बैक वक्त मेंस विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पेन ने 2023 में विमेंस का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन की तारीखी फतह ने दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत मुल्क भर को जश्न की कैफियत में डुबो दिया। शदीद गर्मी, रात के वक्त और अगले रोज काम की परवाह किए बगैर लाखों शायकीन सड़कों, चौराहों, पार्कों और अवामी मकामात पर जमा हुए और स्पेन के आलमी चैंपियन बनने की खुशी में नारे लगाए और फिजा नारों से गूंज उठी। रात का भी दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा। तमाम सुर्ख और जर्द परचम थामे हजारों शायकीन बड़ी स्क्रीनों के सामने डटे रहे। मैड्रिड के मशहूर प्लाजा जिकोलोन में सबसे बड़ा इज्तिमा देखने में आया, जहां हजारों अफराद के फाइनल का हर लम्हा एक साथ देखा। मैच इंतहाई सख्त और दिफाई अंदाज में खेला गया, जिससे शायकीन कई मौके पर बेचैन दिखाई दिए। लेकिन इजाफी वक्त के 106वें मिनट में फेरान टोरेस के फैसला कुन गोल ने पूरा मंजर बदल दिया। गोल होते ही पूरा चौक नारों,
तालियों और आतिशबाजी से गूंज उठा। लोग एक दूसरे के गले मिले और खुशी से आंसू बहाने लगे। पुलिस, रेस्क्यू एहलकार और आम शहरी भी जश्न में शरीक हो गए, जबकि मैड्रिड की सड़कें सुर्ख और जर्द रंगों से सज गई हैं। ये कामयाबी स्पेन के लिए सिर्फ एक आलमी टाइटल नहीं बल्कि कौमी तारीख का यादगार लम्हा साबित। की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया है। एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 10 गोल स्कोर किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। इसके साथ एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट अवार्ड जीता। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे ने 8 गोल किए। एम्बापे की मुसलसल दूसरी वर्ल्ड कप में ज्यादा गोल करने वाली कामयाबी को आलमी फुटबॉल की तारीख में मुनफरिद एजाज करार दिया जा रहा है। खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों, उन पर होने वाली पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लाएअमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह और बहबूद, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और पायदार मौशी तरक्की के उसूल के लिए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मुताल्लिका वज़ारतें और इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ते के ज़रिए मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मज़ीद तेज़ करें ताकि अवाम को जल्द अज जल्द इनके समरात पहुँच सकें। मुलाकात में कौमी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं और आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पिपरी मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की तामीर पर तेज़ी से काम जारी है, जिसका मकसद कार्गो नकलो हमल के जदीद निज़ाम को फ़रोग़ देना, कराची की बंदरगाहों से सामान की तरसील को मौसर बनाना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन सिंध इंजीनियर अल्ताफ़ कादिर बाजवा के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और DP वर्ल्ड के इश्तराक से 2.46 अरब रुपए मालियत का मनसूबा ज़ेर तकमील है। मनसूबे के तहत पोर्ट कासिम कराची पोर्ट को मिलाने के लिए 1.5 किलोमीटर तवील रेलवे लिंक तामीर किया जा रहा है। पिपरी में रेलवे फ्रीट कंटेनर और मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कायम किया जा रहा है, जहां वेयर हाउस, कंटेनर स्टोरेज, व्हीकल पार्किंग, इंतजामी ब्लॉक्स तामीर किए जा रहे हैं। इंजीनियर अल्ताफ़ कादिर बाजवा के मुताबिक 37,700 मुरबा मीटर हार्ड स्टैंडिंग एरिया में बैक वक्त 260 कंटेनर्स ट्रक्स की गुंजाइश होगी, जबकि अप कंट्री से आने वाली ट्रेलर्स को पिपरी लॉजिस्टिक पार्क मुंतकिल करके कार्गो रेल के जरिए बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, इस मंसूबे से कराची में रोजाना दाखिल होने वाले 250 से 500 ट्रेलर्स का दबाव कम होगा। कार्गो तरसील, बंदरगाही राब्तों, लॉजिस्टिक निज़ाम को जदीद मौसर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी दारुल हुकूमत के रावल डैम में हज़ारों मछलियों की हलाकत से तशवीश की लहर दौड़ गई है। बनीगाला और ढोकरी चौक के अतराफ पानी की सतह पर मुर्दा मछलियों की ढेर लग गई हैं, जबकि ताफून के बायस मुकामी शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों के मुताबिक कई रोज से मुर्दा मछलियाँ किनारों पर आ रही हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता साल में मुबैना तौर पर जहरीले केमिकल के बायस सैकड़ों मछलियाँ हलाक हुई थी। ताम जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने से सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर पानी में आलूदगी या जहरीले मादों की बरवक्त तहकीकात ना की गई तो उसके असरात सिर्फ आबी हयात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इंसानी सेहत भी खतरात से दो चार हो सकती है। ज़िला इंतजामिया के महकमा फिशरीज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मछलियों की हलाकत की वजह डैम में पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत मालूम होती है। मज़ीद तहकीकात भी की जाएगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि कई पानी में कोई केमिकल तो शामिल नहीं किया गया। कराची के इलाके मंगो पीर की निजी सोसाइटी से मुबैना अगवा होने वाले 2.5 साला अजान का 2 रोज़ गुजरने के बावजूद सुराख न मिल सका। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आरिफ हबीब से। जी आरिफ हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची का इलाका है मंगो पीर, जहाँ निजी सोसाइटी से गुज़श्ता रोज 2.5 साला अजान के अगवा का मुकदमा जो है वो मंगो पीर थाने में दर्ज किया गया है। और इसके जो मुकदमा है इसके बच्चे के वालिद वहाँ की मुद्दत में मंगो पीर थाने में दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में मुहैया तौर पर मुलजिम बच्चे को मोटरसाइकिल पर ले जाते दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि मुलजिम ने हेलमेट और मास्क भी पहन रखा है, जिससे शराब में जो दुश्वारी पेश होती है। वालिद का जो दावा है कि उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चे को ले जाने वाले शख्स से कोई पूछताछ नहीं की और मुलजमान की जो मोटरसाइकिल के साथ एक गाड़ी भी मौजूद थी। जबकि पुलिस का कहना है वाकई का मुकदमा मंगोपीर थाने में दर्ज किया गया और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे की जो है वो तलाश जारी है। बच्चे की बाजियाबी, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं और इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब। ज़िदात मनशियात फोर्स ने मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ शहरों में 8 कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 83.7 किलोग्राम से ज़ायद आइस, चर्च
और हीरोइन बरामद की गई है, जिनकी मालियत 1 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद बताई गई है। कार्रवाइयाँ कराची, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और मानसरा समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं, जहाँ स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्सल्स, गाड़ियों और ट्रकों की तलाशी ली गई है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। कराची पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुलजिमान के दरमियान 22 मुकाबले हुए, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 34 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, एमिनेशन, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बरामद। ईस्ट वेस्ट साउथ जोन्स में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 932 से ज़ायद मुलजिमान हिरासत में। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन कार्रवाइयों में चर्स, आइस, हेरोइन समेत मुख्तलिफ अक़साम की मनशियात बरामद। शहरियों से छीनी गई मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बरामद। कानूनी कार्रवाई। कराची पुलिस का कहना है शहर में अमन व अमान की बेहतरी, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मावनत से बंजर ज़मीनों को काबिल काश बनाने, ज़रूरी पैदावार में इजाफे और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के अमल में नुमायाँ पेशरफ़ सामने आई है। मेहनतकश नौजवान फार्म के मालिक आसिम अवान के मुताबिक 2 साल कबल मिलने वाली मुकम्मल बंजर ज़मीन का 80% रकबा आबाद किया जा चुका है, जहाँ गंदम, चना और कैनोला की कामयाब काश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन की पैदावार मुल्की मंडियों तक पहुँचेगी, जिससे दरामदात और बरामदात में तब्दील करने में मदद मिलेगी। आसिम अवान के मुताबिक इस मंसूबे से 100 मुलाजमी नहीं बल्कि 100 ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है, जबकि फसल की कटाई के मौसम में 700 से 800 मजदूरों को भी रोज़गार फराम किया जाता है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की टीमें मुसलसल रहनुमाई फराम कर रही हैं और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए फसलों, बीजों और जदीद ज़रूरी मालूमात से आगाह रखा जाता है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है और इस इक़दाम से मुस्तक़बिल में मुल्क की बंजर ज़मीनें भी आबाद हो सकेंगी। भारतीय सफारती तरजीहात पर आलमी तहफ़्फ़ुज़ात। नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन के रवैये में तब्दीली। हिंदुत्व के इंतहा पसंद नज़रिए पर कायम मोदी सरकार ने दिफा मईशत के साथ खारजा पॉलिसी को भी तबाह कर दिया। भारतीय जरीदा ओपन मैगजीन के मुताबिक वाशिंगटन की भारत से मुतालिक हिकमत अमली तब्दील हो चुकी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। अमरीका भारत को स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं, मुमकिन मौशी हरीफ के तौर पर देख रहा है। ट्रंप की वापसी के बाद ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्कुआत पूरी न हो सकी। कई मामलात पर कशीदगी नुमाया। अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई, जबकि इस्लामाबाद ने तेहरान के साथ अमरीकी राब्तों में अहम किरदार अदा किया। बीजेपी ने अमरीकी डीप स्टेट पर भारत को गैर मुस्तहकम करने के लिए झूठे बयानिए का इल्ज़ाम आयद किया। अमरीका ने 2024 में साबिक भारतीय इंटेलिजेंस अफसर के खिलाफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का मुकदमा कायम किया। अमरीका की जानिब से गौतम अडानी पर फ्रॉड के इल्ज़ाम को नई दिल्ली में मोदी हुकूमत के खिलाफ इक़दाम समझा गया। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर कांति बाजपाई के मुताबिक अमरीका भारत खुसूसी ताल्लुकात मफादात पर मबनी है। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी, दोगली खारजा हिकमत अमली, तिजारती तनाज़ात ने भारत अमरीका ताल्लुकात को शदीद दबाव से दोचार कर दिया। जवानों की तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार जाबराना हथकंडों पर उतर आई है। एहतजाज का हक भी महदूद किए जाने के इल्ज़ाम सामने आने लगे हैं। भारत में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सोशल मीडिया से शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक जोर पकड़ रही है। बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक इंसानी हुकूक के कारकुन सोनम की भूख हड़ताल के दौरान मुबैना जबरी अस्पताल मुंतकली के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने इज़हार यकजहती के लिए भूख हड़ताल शुरू की तो उन पर भी स्याही फेंकी गई। सोनम की एहलिया ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें वांगचक की तिब्बी रिपोर्ट फराहम नहीं की जा रही है और इलाज के मामले पर हुकूमत और सरकारी अस्पताल पर एतमाद नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनम वांगचक की अस्पताल मुंतकली पर इख्तलाफात का शिकार भारतीय अपोजिशन भी मुत्तहिद होकर मोदी हुकूमत पर तनकीद कर रही है। बरतानवी तजिया निगार हिना एलिस पैटरसन के मुताबिक ऑनलाइन मजाक से शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब भारत की दाएं बाजू की हुकूमत के लिए एक नुमाया सियासी चैलेंज बनती जा रही है, जबकि माहिरीन का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती सरगर्मियों और अपोजिशन का मुश्तरका मौक़िफ़ मोदी की आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत में इजाफे का वाज़ेह इशारा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 19 से 23 जुलाई के दौरान मशरक़ी और मगरबी दरियाओं, नदी नालों में तुग़यान और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में NDMA ने बताया कि शदीद मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला 20 से 23 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलाई पंजाब में बास मकामात पर शदीद बारिशों का बाइस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शुमाली बलाई पंजाब में फ्लैश सैलाब और हिल टोरेंट्स में तुग़यानी का खदशा है, जबकि दरिया चनाब और दरिया जहलुम में सैलाबी रैलों का भी इम्कान है। कराची में बादलों और ठंडी समंदरी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमे मौसमियात ने हल्की बारिश, बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची वालों के लिए खुशखबरी, शहर कायद पर बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। समंदर से चलने वाली ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा में नमी का तनासुब 70% से जायद रिकॉर्ड किया गया है। मानसून हवाओं के जेरे असर मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के इम्कानात भी बरकरार हैं। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, ताहम नमी के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब मुमकिना बारिशों के पेश नजर मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। नकासी आब के निजाम की निगरानी जारी है, जबकि शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए साहिल समंदर, पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शहर में बादलों और हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। शहरी मौसम से लुत्फ अंदोज तो हैं, लेकिन सबकी नजरें अब एक अच्छी बारिश पर जमी हुई हैं। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।